बताएं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं तो कहांगा उत्थे मर जाए चंगा। अपना इन्होंने इन्ना कुछ बना लिया कि दुनिया तो कोई मिसाल ही नहीं हैगी। की गुनाह साडा, असीं पाकिस्तान च रहने ये गुनाह साडा। इस टाइम हर बंदा रोटियों दुखी आ, बिजली के बिलों तो दुखी आ। की करिए, साडा दिल करदा किते फाह लैके मर जाइए गंदे हुक्मरानां नालों, तो असीं किते जेल च चल जाइए चंगा। कम से कम 2 टाइम रोटी तो मिलेगी ना। सिर्फ आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। देख रहे हैं उनके पास पैसा कम हो रहा तो अब आ रहे हैं जी पाकिस्तान। वो आ जाए या ना जाए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पहले से भी पठान को सपोर्ट करते, अभी भी सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह आइंदा टाइम में भी हम हमेशा पठान को सपोर्ट करेंगे। नवाज शरीफ सी हर शय सस्ती सी, हुण इमरान खान आया हर शय ही महंगी, बेड़ा गर्क कर दिता साडे मुल्क दा। नवाज शरीफ वापस आए हो साडे वास्ते बहुत अच्छा। शेर एक बारी फिर इन्हां नूं माड़ी जी बीमारी बनदी है तो लंदन भजदे, इत्थे पाकिस्तान इन्हां नूं टीका नहीं लगदा। अस्सलाम वालेकुम, रावल न्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो है वो सियासी सूरत हाल काफ़ी जो है अरूज पर पहुंची हुई है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो शेर एक बार फिर जो है वो मैदान में आने के लिए तैयार है। अगर हम बात करें हैं नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए जो है वो तैयार है। इस हवाले से फैसलाबादियों का क्या कहना है, ये उनसे जानेंगे। आइए फिर उनसे सुनते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या उम्मीदें हैं आपको उनके पाकिस्तान आने के वाले? देखिए जी, हमें तो ना उनसे कोई उम्मीद है, ना ही हमने उनसे कोई तवक्का लगा के रखी है। आते हैं नहीं आते हैं इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी कंपनी है, कंपनी लेके आ रही है उसको, कंपनी जो करती है वही होता है। इधर कंपनी की मर्जी से आ रहे हैं, इसमें मतलब हम क्या कहें आप। अब ये है कि पटवारियों की जो उनकी कीमत है वो लगा दी है जी, एक प्लेट की बिरयानी से 125 की लगा दिया। 100-200 बंदा लेके आएँ और 125 ले जाएँ, क्या कह सकते हैं। अब तो इनको बंदा समझा भी नहीं सकता। सिर्फ आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। पिछले इन्होंने 25 साल से 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं पाकिस्तान पे, लेकिन ये है कि कोई चेंज है पाकिस्तान में। आते हैं, अपने बिजनेस बनाते हैं, बाहर के मुल्कों में शिफ्ट करते हैं अपना सारा पैसा, ठीक है। ये अब देख रहे हैं उनके पास पैसा कम हो रहा तो अब आ रहे हैं जी पाकिस्तान। जाहिर सी बात है वो आके कैंपेन करेंगे, ठीक है, उनके वोट बढ़ेंगे। लेकिन जो है ना उनका मकसद यही है पीछे के पैसा बनाना। वो आ जाए या ना जाए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पहले से भी पठान को सपोर्ट करते, अभी भी सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह आइंदा टाइम में भी हम हमेशा पठान को सपोर्ट करेंगे। उसने ना जो पहले हुकूमत किया उसमें उसने कुछ नहीं किया हुआ है, मुल्कों से कर्जा लिया और मुल्क को कर्जे में डाला हुआ है। उसने ऐसे कुछ नहीं किया कि उसको आने पर हम उसको खुशामदीद कहें। 3 साल इमरान खान ने भी तो हुकूमत की है, आपको लगता है कि उन्होंने उस 3 साल में कुछ किया है? हाँ, तो उसने जो पहले जो लोग थे ना उनको इनके पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता नहीं था। अब जो पठान ने जो हुकूमत किया तो उन लोगों को पता चला कि हमको जो लोग लूट रहे हैं तो कैसे लूट रहे हैं, तो सारा कुछ को आवाम को अवेयरनेस पैदा किया उसने। नवाज शरीफ सी हर शय सस्ती सी, हुण इमरान खान आया हर शय ही महंगी, बेड़ा गर्क कर दिता साडे मुल्क दा। रशका 2,70,000 रुपये का हुण 5 लाख का रशका हो गया। इन्नी महंगाई कर दी है, बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। साडा मुल्क दा कुछ करो नहीं तो इन्हें मर जाना सारे। तो अब नवाज शरीफ वापस आ रहा है, क्या लगता है आपको कि वो आके क्या? बहुत अच्छा, हाँ जी, आए हुए नवाज शरीफ वापस आए हुए साडे वास्ते बहुत अच्छा। शेर एक बारी फिर शेर नवाज शरीफ वाले बंदों की बात सुने। हम मजदूर आदमी है, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी इतना मजदूर होता नहीं था। जब नवे की हुकूमत आ रही है मजदूर आदमी का पसीना छोड़ा, उसकी पसीने की कमाई नहीं मिल रही। एक बारी शेर को आना चाहिए, शेर एक बारी फिर। मैं तो कहांगा उत्थे मर जाए चंगा। 1948 च पाकिस्तान बनया। पाकिस्तान च इन्नी खुशहाली सी कि दुनिया तो मिसाल नहीं हैगी उहदी। इन्हां बगैर तो लोगों ने लुट के मुल्क का बेड़ा गर्क करता। ते अपना इन्होंने इन्ना कुछ बना लिया कि दुनिया तो कोई मिसाल ही नहीं हैगी। की गुनाह साडा, असीं पाकिस्तान च रहने ये गुनाह साडा। इस टाइम हर बंदा रोटियों दुखी आ, बिजली के बिलों तो दुखी आ। की करिए, साडा दिल करदा किते फाह लैके मर जाइए गंदे हुक्मरानां नालों, तो असीं किते जेल च चल जाइए चंगा। कम से कम 2 टाइम रोटी तो मिलेगी ना। आप नवाज शरीफ को बुरा कर रहे हो? बुरा नहीं, वो बहुत चंगा आ, उन्हें बेड़ा गर्क करता मुल्क का, बहुत चंगा आ। इन्हां नूं माड़ी जी बीमारी बनदी है तो लंदन भजदे, इत्थे पाकिस्तान इन्हां नूं टीका नहीं लगदा। आ गरीब आवाम बिल्ला तो तंग आ, इन्हां दा कोई नहीं हैगा। ये चोर आ, सारा टब्बर चोर आ।
ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਚੋਰ ਆ। ਲੰਡਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੰਦ ਟੀਕਾ ਲੰਡਨ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। जिस आदमी का एतबार ही कोई नहीं। अगे एक बार सऊदी अरब मुसीबत बनी, सऊदी अरब चला गया, फिर आया जो कुछ बनाया, जो कुछ वो बरतानिया उन्हें रहना पीना उत्ते है, खाना पीना इतने है, लुट पुट के चले जाएंगे। फिर अगे भी इस तरह किया ने, हुण भी इस तरह करना है। सानू तो कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं हो देते। जी तो नाजरीन, आपने आवाम की आवाज़ सुनी। आवाम में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चीज़ को जो है वो देख रहे हैं कि जब हमें इन तमाम हुक्मरानों की ज़रूरत होती है तो ये हुक्मरान हमें छोड़कर जो हैं वो दूसरे ममालिक में जा बसते हैं, वहाँ पर अपनी आसाइशें देखते हैं जब आवाम यहाँ पर रुल रही होती है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस शेर को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ के आने पर बहुत ज़्यादा उनको उम्मीदें भी हैं कि वो आएंगे तो एक बार फिर से जो है वो उनकी ज़िंदगी का पहिया चलेगा, मजदूर को रोज़गार मिलेगा। इसी तरह आवाम की राय जो है वो दोनों तरफ जो है वो नज़र आती है। कोई चाह रहा है वो नवाज शरीफ जो है वो जल्दी से पहुँचे, कोई चाह रहा है कि वो पहुँचे ना पहुँचे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा शो पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।